गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है आज के लिए वो हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस थ्योरम। वो फर्स्ट एप्लीकेशन कल हमने इसकी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी आती है अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। एक स्ट्रेट चार्ज वायर है, लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर है, उसके कारण उस चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, नाउ कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर एक चार्ज वायर आप कंसीडर करो। ठीक है, ये मान लिया हमने चार्ज वायर है जिसके ऊपर चार्ज जो है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये चार्ज जो है यूनिफॉर्मली इसके ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूट है। इस चार्ज वायर जो है इसकी लेंथ जो है हमने मान रखी, सपोज क्या है, L है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो है लैम्डा। लेंथ इसकी L और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो हमने क्या ले रखी, लैम्डा। नाउ ड्राई गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस जो है वो हम ड्रा करते हैं इसका इस प्रकार के फॉर्म में। गॉसियन सरफेस आपका एक सिलेंडर के फॉर्म में हमने लिया हुआ है। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस जो है हमने ड्रा किया, किसके फॉर्म में लिया हुआ है, एक सिलेंडर के फॉर्म में हमने गॉसियन सरफेस आपका हमने लिया हुआ है। ठीक है, ये आपका एक सिलेंडर जो है जिसको हमने गॉसियन सरफेस हमने नाम दिया हुआ है। ठीक है, जिसकी लेंथ जो है इस चार्ज वायर की हमने क्या ले रखी थी, L। देन ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी इधर होगी, इधर होगी, इधर भी आप दिखा सकते हो। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P। P पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है और R डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज वायर। ये चार्ज वायर जो है इससे R डिस्टेंस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। फिर हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रा किया। यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रा, सॉरी एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिया हुआ है, गॉसियन सरफेस नहीं है, ये आपका क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट है जिसका सरफेस एरिया ds और इसका एरिया वेक्टर जो है इसकी परपेंडिकुलर होगा, इधर ही होगा, और एरिया वेक्टर जो है उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड ऐसे होगा। ये डिस्टेंस इस चार्ज वायर से आपका R दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम इस गॉसियन सरफेस को 3 रीजन्स पर डिवाइड करते हैं। एक रीजन ये ले लिए मान लो, फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, जो कर्व सरफेस इसका है ये इसको हमने मान लिया थर्ड रीजन। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, वो इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पॉजिटिव चार्ज के कारण, और इसका एरिया वेक्टर आपको इधर होगा ds वेक्टर। ऐसे इधर भी आप दिखा सकते हो, इसका पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी ये होगी, और इसका एरिया वेक्टर जो है इसका ये होगा इधर ds वेक्टर। ठीक है, ये आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें एक चार्ज वायर जो है वो दे रखी है जिसकी सरफेस के ऊपर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव चार्ज जो है, और इसकी लेंथ जो है चार्ज वायर की हमने L ली हुई है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P फॉर R डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज वायर। नाउ ड्राई गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द गॉसियन सरफेस किसके फॉर्म में हमने लिया हुआ है, एक सिलेंडर के फॉर्म में हमने लिया हुआ है। नाउ
द गॉसियन सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। गॉसियन सरफेस जो है उसको हम 3 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। हम लिखेंगे, पहले तो आप ये करो, चार्ज कंटेन्ड इन द गॉसियन सरफेस। पहले आप मुझे बताओ, चार्ज कंटेन्ड इन द गॉसियन सरफेस। चार्ज कंटेन्ड इन द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस पे चार्ज जो है वो कंटेन कितना करेगा, वो होगा लैम्डा इंटू एल होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो चार्ज निकालना था आपका, क्या होगा? लैम्डा इंटू एल। ठीक है, फिर आप लिखोगे द गॉसियन सरफेस, द गॉसियन सरफेस is divided into 3 regions। 3 regions, एक सरफेसी हो गया, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया। ठीक है, तो इनके ऊपर आप गॉस थ्योरम यूज करेंगे हम तीनों के ऊपर, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये होगा आपका E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। गॉसियन सरफेस को आप 3 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रीजन E डॉट डी एस वैक्टर प्लस E डॉट डी एस वैक्टर प्लस सेकेंड रीजन है, सॉरी ये थर्ड रीजन आपका है, E वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज। यही तो होगा। अब फर्स्ट रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और ds जो है इसके अंदर एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये ds और ये इलेक्ट्रिक इसके परपेंडिकुलर है, दोनों में एंगल 90 का होगा। इस रीजन के अंदर भी वही बात है, एंगल E और ds में 90 का होगा। थर्ड रीजन के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कर्व सरफेस जो आपका है, इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन देम इज 0। एंगल आपका 0 होगा। देन ये होगा E ds cos ऑफ 0। ठीक है, फर्स्ट रीजन प्लस फर्स्ट रीजन की है 0 नहीं हो, cos 90 आएगी, प्लस E ds cos ऑफ सेकेंड रीजन की है, इसमें एंगल 90 का होगा, प्लस थर्ड रीजन के अंदर डायरेक्शन जो है आपके दोनों के सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो ये होगा आपका क्या? E ds cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/ε0 और चार्ज किसकी इक्वल है? लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल। cos 90 0, इसका मतलब 0 ये 0 प्लस E आपका इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखोगे, अंदर आपका रह जाएगा ds, थर्ड रीजन की हम बात कर रहे हैं, ये बराबर है लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ds का मतलब क्या हुआ? लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ ऑफ ds किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एरिया ऑफ द सिलेंडर, टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर, और वो होगा 2πr के बराबर होगा, तो 2π r इंटू एल आएगा यहाँ
लेंथ इसकी एल होगी तो ये एल यहाँ पे आएगा, एच जो है एल के इक्वल होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पुट कर दो। ई इंटू 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल आपको कट जाएगा, ई जो होगा किसके बराबर आएगा, 1/2 एप्स, इसको इधर ले 1/2 एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बाई आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज्ड स्फेरिक चार्ज्ड वायर। यहां से आप कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्टेंस की। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा चार्ज वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे उतना क्या होगा, कम होगा। तो ग्राफ ड्रा करते हो कर्व बनेगा वो। ठीक है, इसके बाद यदि हम कहते हैं इफ Q इज ग्रेटर देन 0 या लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव। लीनियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा कब होगी 0 से, तो चार्ज बहुत ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज हो तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आउटवर्ड होगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी आउटवर्ड। लैम्डा जो है लेस देन 0 है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ होगी। ये आपका टॉपिक था। पहले हमने इस गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसके सरफेस के ऊपर चार्ज दे रखा है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, तो हमने पहले इस पे चार्ज कैलकुलेट कर लिया। इस गॉसियन सरफेस पे चार्ज कितना होगा, तो किसके इक्वल होगा वो, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगी इस रोड की, इस चार्ज वायर की, वो इनटू लेंथ क्या है इसकी। फिर हमने गॉसियन सरफेस को 3 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम यहाँ भी लगा दी, यहाँ लगा दी और यहाँ तीनों रीजन्स पे लगा दिया। और एंगल आपको डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका टॉपिक था। ds का मतलब टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर कर्व्ड सरफेस का, वो 2πRL के बराबर होगा आपका। ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, लैम्डा एल आपका सेम होगा। ठीक है, लास्ट एप्लीकेशन इसकी है, 2 एप्लीकेशन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक आएगी इनमें से, सीधी सी बात ये है, हमेशा आती है, इंपॉर्टेंट है। अब इसकी लास्ट एप्लीकेशन जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस में हम पहले वही पढ़ रहे हैं, एक इसके अलावा और भी हम पढ़ेंगे, वो सिलेबस में आपके है नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन जो सिलेबस में है वही कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन infinite plane sheet of charge, plane sheet of charge। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक प्लेन शीट हम लेंगे, ठीक है, इस पे चार्ज आपका होगा थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो इस प्रकार से पहले तो हम डायग्राम ड्रा कर रहा हूं, फिर हम इसमें बताएंगे। हम इस केस के अंदर भी गॉसियन सरफेस एक ड्रा करेंगे, वो भी आपको एक सिलेंडर के फॉर्म में ही हम ले रहे हैं। गॉसियन सरफेस जो है हमने इसमें ड्रा कर रहा हूं मैं, सिलेंडर के फॉर्म में है गॉसियन सरफेस। इस केस के अंदर भी
ठीक है, इस प्रकार से एक शीट ले रहे हैं हम। ये एक इनफाइनाइट शीट है, इसका सेंटर ये है, ये डिस्टेंस इसका r हमने लिया हुआ है, ये डिस्टेंस भी इसका r होगा सेंटर से इसके, ठीक है। इसको थोड़ा आप साइड कर सकते हो पेंसिल से, ठीक है। फिर इस केस के अंदर भी हमने गॉसियन सरफेस को 3 रीजन्स पे डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट रीजन, इस सेकंड रीजन, ठीक है, ये आपका थर्ड रीजन जो है कर्व्ड सरफेस वही। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर होगा, ये सरफेस जो इंडिकेट कर रहा है वो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर होगा। ये कोई पॉइंट P लिया हुआ है, स्मॉल एलिमेंट हम दिखा दे सकते हैं यहाँ भी आप ऐसे इसको, ठीक, इधर भी आप एक स्मॉल एलिमेंट की फॉर्म में इसको दिखा सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर होगा इस केस के अंदर, इसका एरिया वेक्टर आपका इधर ही होगा ds वेक्टर, इस केस के अंदर भी इसका ds वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ही होगा, ठीक है। Consider a thin infinite plane sheet of charge having surface charge density sigma, having surface charge density, इलेक्ट्रिक, इसके ऊपर चार्ज आपका इनफाइनाइट चार्ज है इसके ऊपर, या आप दिखा सकते हो इसके ऊपर चार्ज है आपका, ठीक है। इस केस के अंदर आपको साफ इंडिकेट हो रहा है एंगल जो बनेगा ds के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो होगा आपका 90 डिग्री। इन दोनों कर्व्ड सरफेस के अंदर, सॉरी, इन दोनों रीजन्स के अंदर, इस रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है दोनों के अंदर, तो एंगल इस केस में और इस केस में आपका क्या होगा, वो 0 डिग्री आपका होगा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P फॉर r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज्ड शीट, ठीक है। Due to the positive charge, the direction of electric field intensity is same at every point. Now we draw Gaussian surface in the form of the cylinder. एक सिलेंडर की फॉर्म में हमने Gaussian surface ड्रा किया। Then according to Gauss theorem, एक बात और भी आप कहोगे, तो एंड कैप्स जो है ना, ये इनका टोटल सरफेस एरिया होगा S। स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया हुआ है इसका सरफेस एरिया है ds, तो एंड कैप्स का सरफेस एरिया यहाँ पे क्या आपका क्या है, ds। टोटल सरफेस एरिया ऑफ एंड कैप्स वो होगा आपका s। तो मैं सीधा गॉस थ्योरम यूज कर रहा हूं इसको यहां भी तीनों रीजन्स के अंदर। According to Gauss theorem, E dot ds is equal to 1 by epsilon naught into q। इसको तीनों रीजन्स में निकालेंगे हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फर्स्ट रीजन E dot ds प्लस E dot ds सेकेंड रीजन है, प्लस थर्ड रीजन आपका है E dot ds
बराबर होगा 1/ε0 इंटू चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इन द फर्स्ट रीजन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड ds वेक्टर आर सेम, सो एंगल बिटवीन देम इज 0। इसमें और इस रीजन के अंदर ये होगा ई ds cos ऑफ 0, ई ds cos ऑफ 0 प्लस इस केस के अंदर एंगल जो होगा ये पॉजिटिव चार्ज का इधर, इसका एरिया वेक्टर ये होगा, तो इस केस में एंगल आपका होगा 90 डिग्री। थर्ड रीजन के अंदर ई ds cos ऑफ 90 होगा, ये बराबर है 1/ε0 इंटू चार्ज जो होगा। अभी इसको चार्ज लेने दो, अगले स्टेप में चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड रीजन जो है आपका कर्व सरफेस जो है, इस केस में डायरेक्ट इस पॉजिटिव चार्ज जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा इसका, और इसका एरिया वेक्टर ये होगा, ठीक है। तो एंगल 90 डिग्री का होगा। ई cos 01 इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ ds प्लस ई ds प्लस 0 इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू चार्ज। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एंड कैप्स वो S आपका है, इस केस में भी सरफेस एरिया S है, तो 1/ε0 और चार्ज, टोटल चार्ज जो किसके बराबर आई करेगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, क्योंकि हम जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो चार्ज कितना होगा सिग्मा इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ ES हो जाएगा, सिग्मा S बाई ε0, S से S कट जाएगा, इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2ε0 आ जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द थिन इनफाइनाइट प्लेन स्टेट ऑफ चार्ज। एक इनफाइनाइट प्लेन स्टेट ऑफ चार्ज के कारण ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी होगी। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये भी इसकी है, पहले ही हमने क्या किया, एक थिन इनफाइनाइट प्लेन स्टेट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी sigma, we have to calculate the electric field intensity at a point P for r distance from the center of the charge sheet। r distance पे point P है। now we will draw a Gaussian surface in the form of the cylinder, ठीक है। इसका मतलब इस Gaussian surface के ऊपर electric field intensity due to this positive charge is always same। then The Gaussian surface is divided into 3 regions। Gaussian surface को हमने 3 regions में डिवाइड कर दिया, एक सरफेस ये हो गया, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया, ठीक है। फिर हमने गॉस थ्योरम लगा दी यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे तीनों पे, इसमें और इसमें एंगल आपका 0 होगा, इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे, ठीक है। ये है, कल इसके बाद एक एप्लीकेशन इसकी और पढ़ेंगे हम, और कल इसके न्यूमेरिकल्स भी हम सोल्व करेंगे। आपको यही करना है। थैंक्स।